इसी में फंसोगे, क्योंकि ये 3 लोक है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। ये 3 लोक 52 अक्षर का खेल है सारा। अब इन 52 से निकल जाना है बाहर। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। ये सार शब्द क्या है, इस पे पूरा विचार करना है। अगर सार शब्द तुम्हारे जीवन में नहीं आया तो धिक्कार कहते हैं, इस जीवन पे धिक्कार है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं। निरख फर्क कर ले बाकी शब्दों में और सार शब्द में, यही फर्क है कि वो जीवा पे आ जाते हैं क्योंकि 52 अक्षर है, और सार शब्द जीवा पे नहीं आता। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये तब समझ में आएगा जब 52 का डोर टूट जाएगा। तो जब तक 52 के जाल में फंसे हो, कोई बचाने वाला नहीं। और 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के, अलग अलग भगवानों के नाम बना के बैठ गए, अलग अलग मंत्रों को बना के बैठ गए। साहिब कहते 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर अविनाशी आत्मा को ना जानने के कारण ये 52 अक्षरों में भटकता फिर रहा है। अब मुक्ति तब मिलेगी जब 52 से छूट जाओगे। 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। परमात्मा के नाम पे केवल 52 अक्षर रूपी छुनछुना पकड़ा दिया गुरु लोगों ने। सतनाम के नाम पे मंत्र जपवा दिया सतनाम, जबकि सतनाम कोई मंत्र है ही नहीं। सतनाम तो हमारा सत्य स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं जो तुम जप रहे हो, सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। हे अर्जुन, वेदों में पुराणों में बहुत प्रकार की भक्तियां बोली गई हैं। जो लोग इसको करते हैं वो पुण्य कर्मी जीव हैं, और जो इसके अनुसार नहीं करते वो पापी जीव हैं। लेकिन अध्याय 3 17वां श्लोक, लेकिन किंतु जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे पूरे जीवन में एक बार भी किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। पूरे जीवन में एक बार भी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको पूरे जीवन में किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे किसी गुरुद्वारे की जरूरत पड़नी है, क्योंकि अब उसको वो मिल गया जिसको पाने के लिए ये धर्म बने हैं। उसको पाने के लिए धर्म बने हैं, धर्मों में जाके उसको नहीं पाया जा सकता। उसको पाने के लिए, उसको बताने के लिए धर्म बने हैं। तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन केवल धार्मिक बन के, केवल अपने आप को धर्म के अनुसार ढाल के उस सत्य को नहीं पाया जा सकता। इसके लिए बोला, हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक, कि जिस ज्ञान को मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस ज्ञान को पाने के लिए तुम किसी तत्वदर्शी यानी कि आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओ। दंडवत करके, सेवा करके, छल कपट को त्याग के, उनसे विनीत होके
सत्य ज्ञान को समझो। वो अपने स्वरूप को जान चुके हैं, वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप भी लखा देंगे। लेकिन अगर कोई अपने स्वरूप को नहीं जान पाया और वो गुरु बन के बैठ गया, वो कभी किसी को उसका स्वरूप नहीं लखा सकता, क्योंकि वो अपना ही रूप नहीं जानता। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। ये आस लगा के बैठे गुरुआ लोग कि सारे मेरे चेले बन जाओ, पूरी दुनिया में मैं छा जाऊं। अरे पूरी दुनिया में तेरी फोटो लग भी गई तेरे शरीर की, तब भी तुझे 84 में जाना पड़ेगा। अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ऐसी दुर्गति होगी इन गुरुआ लोगों की कि इनकी आत्मा तक कांप जाए। लेकिन अभी इनको मजे आ रहे हैं, गद्दियों पे बैठ के लाखों करोड़ों का चंदा मिल रहा है, इनको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता बेटा, जितने लोगों का जीवन तूने खराब कर दिया, एक एक का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक जीव का हिसाब देना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि हमारे सत्संग सुन के जाग जाओ, अभी समय है, अभी समय है, परमात्मा बख्श देगा। तुमने जितना भरमा दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब भी अगर सत्य को ढकोगे या अपने सत्संगों में मिलावट करोगे, हमारे सत्संग सुन के लोगों की भाषा ही बदल गई, अपडेट हो गए सारे। जो पहले कुछ बोलते थे आज कुछ और बोलने लगे। लेकिन ये चालाकी है, ये चतुराई है। इसके लिए बोला सहस स्यापा लख होवे, इक ना चले नाड़। कितना ही कोई शातिर हो जाए, जब काल की लाठी पड़ेगी एक नहीं चलेगी उसकी। इसलिए समय है, आप भी समझो। सारे गुरुओं को मैं निमंत्रण देता हूं, आओ ज्ञान चर्चा करो, प्रेम से बैठो, एक सत्य पे बात करो, सारे संसार को एक डोर में बांधो। ये अलग अलग दुकानें लगानी बंद कर दो।